बोले जब तक व्यक्ति राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगाएगा तब तक कृष्ण चरित्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए रामचरित्र का वर्णन किया। आइए हम लोग भी राम भगवान के चरित्र का श्रवण करें। राजा दशरथ जी हैं, चौथापन आ गया, कोई घर में बालक नहीं है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। है गलानी मोहे सोत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। मन में गिलानी हो गई और पहली बार गिलानी हुई, पूरा जीवन निकल गया। चौथापन जब आया तब सिर्फ जीवन में एक बार गिलानी हुई है, पहले याद नहीं आई मेरे कोई बालक नहीं है। अंतिम समय चौथेपन में उनको गिलानी हुई कि अरे मेरे कोई बेटा नहीं है। जो ही गिलानी हुई तो उस गिलानी के निराकरण के लिए लोग कहाँ जाते हैं? गुरु के यहाँ। तुरंत गुरु जी के यहाँ पहुंच गए और कहने लगे, गुरु ग्रह गया वो तो रत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तो रत महिपाला। गुरु ग्रह गया वो तो रत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तो रत महिपाला। चरण लागे करो विनय विसारा, चरण लागी करे विनय विसारा। चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे। बोले भगवान मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है, आप कृपा कर दें, कोई ऐसा अनुष्ठान करा दें, कोई इस प्रकार का यज्ञ करा दें कि मेरे घर में बालक हो जाए। तो मालूम वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया, राजन ये यज्ञ मैं नहीं जानता। और आजकल के होते ना तो कोई मना ही नहीं करता है, चाहे जिस वस्तु के लिए कह दो ब्राह्मण से हाँ हाँ हम करा देंगे, कोई ये नहीं कहता कि ये चीज मैं नहीं जानता। वशिष्ठ ऋषि जैसे विद्वान वो कह रहे हैं कि मैं ये यज्ञ नहीं जानता पुत्रष्टि, इसके लिए तुम्हें श्रृंगी के पास जाना होगा। तो श्रृंगी रे सही वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी रे सही वशिष्ठ बोलावा। प्रारंभ हो गया। ज्यों ही पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ और ज्यों ही स्वाहा स्वाहा आहुति दी गई तो उसी समय अग्निदेव हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए और कहने लगे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और उस हवि को कहा कि आप क्रमशः अपनी रानियों को दे दें। और उस हवि के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई। कुछ समय बीता, चैत्र का महीना आया, नौमी तिथि, तो स्वयं परात्पर नारायण
प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। चतुर्भुजी रूप लेकर के राजा दशरथ जी के महल में भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्ममाला आदि को देख करके माँ कौशल्या ने प्रार्थना की। बोले आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, जब आप मनु शत्रुपा के रूप में थे तो आपने पुत्र के रूप में मांगा, मैं आ गया। तो बोले मैंने पुत्र के रूप में मांगा था महाराज, आप तो पूज्य पिताजी बन के पधारे हो, अब बताओ मैं कैसे आपको गोद में लूं। संकोच लगता है, कैसे मैं आपको गोद में लूं, कैसे मैं आपको दुलार करूं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित हरिप्रीता। माध्य दिवस अति शीतल धामा। माध्य दिवस अति शीतल धामा। माध्य दिवस अति शीतल धामा। माध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन अखिल लोक विश्राम। कहते हैं भगवान चैत्र का महीना नौमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त था, भगवान का प्राकट हो गया। सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब लोग गाइए, आओ से गाइए। आज हमारे मंच में भगवान राम का प्रकट हुआ है। महातारे मुने मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, जय आयुध गुजरारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कर जोरी हस तोते तोरी। अनंता माया गुण ज्ञाना, पीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुत संता। जो महित रागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंठा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और तो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, करते बहु विध कीना। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मुनि बोली सोमति डोली, सजहु नाथ जय रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर रूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद गावहि, हे न भरहि भव भूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जय हो। चतुर्भुजी रूप देख करके माता ने कहा कि आप छोटे से बालक बन जाओ ना,
तो ज्यों ही माता का वचन सुना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। उसी समय छोटे से बालक बन करके और रोने लगे। विप्रधेनु सुर संते तो लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु सुमाया गुण गोपाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राजन कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था के ओ निशा कमन विधि हो। कहते 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया, 1 महीना बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। 1 महीना बीत गया। चंद्रदेव आए, सूर्य भगवान से कहने लगे अरे थोड़ा आगे खिसको ना, मुझे भी दर्शन कर लेने दो। तो सूर्यदेव ने कहा नहीं नहीं, मैं जब बिल्कुल जी भर के दर्शन कर लूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो चंद्रदेव ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, मेरा भी समय आएगा, मैं भी बताऊंगा। तो मालूम 1 महीने का 1 दिन हो गया। क्यों? दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीत जाता है, और सुख की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी बीत जाता है, आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी बीत जाता है, और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय और जल्दी बीत जाता है। तो यहाँ तो ब्रह्मानंद उमड़ा हुआ है कि दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद तो यहाँ तो ब्रह्मानंद उमड़ा हुआ है, इसलिए 1 महीना कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। आइए हम लोग भी थोड़ा बधाई गा लें, भगवान राम का जन्म हुआ है। राजा दशरथ जी के द्वार बधाइयाँ बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाइयाँ बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाइयाँ बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधाइयाँ बाज रही। ओ बाज रही हाँ, बाज रही, बाज रही हाँ,
दशरथ जी के दरबार में पहुंचते और बड़े हर्ष उल्लास के साथ भगवान राम का जन्म मनाया जा रहा है। सभी लोग आनंदित हैं, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। राजा दशरथ जी के राजा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही, अरे बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, अरे बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही, 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 राजा दशैया बाज रही, बधैया बाज रही। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। ज्यों ही भगवान का प्राकट हुआ तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। बोले अरे परात्पर नारायण ने आज अयोध्या में जन्म ले लिया तो मुझे भी दर्शन करने जाना है, मुझे भी उन्हें आशीर्वाद देने जाना है। तो मालूम भगवान शंकर ने बढ़िया अपना सुंदर वेश बनाया, छोटे छोटे नांगों को इन्होंने बाजुओं में बांध लिया, गले में बड़ा भारी सर्प डाल लिया, कानों में बिच्छू के कुंडल पहन लिए और बागंबर पहन करके, त्रिशूल हाथ में लेकर के, डमरू लेकर के और तांडव नृत्य करते हुए अयोध्या आ गए। मालूम अयोध्या रूपी हृदय में जब शंकर जी को बुलाओगे तब राम की प्राप्ति होगी। क्यों कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों कैसे रह सकें रवि रजनी एक ठाम। अगर हमारे हृदय में काम का प्रवेश है तो राम प्रवेश नहीं करेगा, और यदि राम है तो वहां पर काम प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए भगवान शंकर को बुलाना जरूरी है, क्योंकि काम के शत्रु हैं। जब से वो तीसर नयन उहारा, चितवत काम भयउ जर छारा। भगवान शंकर ने कामदेव को जला के नष्ट किया था, इसलिए अपने हृदय रूपी अयोध्या में भगवान शंकर को बुलाओ तो सही। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियन में नाचे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियन में नाचे योगी मतवाला, लक्ष्मण रंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान राम ने ज्यों ही भगवान राम को भगवान शंकर ने देखा तो कहते हैं गोद में लेकर के बहुत सारा आशीर्वाद दिए।
उनको मस्तक चूमने लगे, हाथ घुमाने लगे। हे प्रभु, कितना सुंदर रूप लेकर के आप प्रकट हुए हैं, आप धन्य हैं। और दर्शन करके भगवान पुनः कैलाश पर्वत वापस हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो। यहाँ 2 रानियों के और बेटा हुए। जो कैकेयी हैं उनको 1 पुत्र हुआ और जो सुमित्रा हैं उनके 2 पुत्र हुए। अब घर में 4-4 बेटा हैं, चारों बड़े हो रहे हैं, अभी नामकरण नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ को बुला करके चारों का नामकरण संस्कार करा गया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सारे संसार को विश्राम देने वाला है, आराम देने वाला है, ऐसे तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम हम श्री राम रखते हैं। बोले राम राजा सरकार की जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण करने वाला है, पोषण करने वाला है, तुम्हारे द्वितीय पुत्र का नाम हम भरतलाल रखते हैं। बोले भरतलाल जी महाराज की जय हो। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसे पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। बोले शत्रुघ्न महाराज की जय हो। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो सारे जगत का आधार है, भगवान राम को अत्यधिक प्रिय है, ऐसे पुत्र का हम नाम लखन लाल जी रखते हैं। वही लक्ष्मण जी महाराज की जय